झांसी का एक ऐसा गांव जहां रहने वाले 70 वर्षीय सीताराम अहिरवार को लगभग 13 बार काले सांप ने डसा, लेकिन वह इसके बावजूद भी जिंदा हैं। इस दौरान उन्हें इलाज भी नहीं कराया। हमारे साथ में यहाँ पर गांव के रहने वाले हैं। इस रहस्यमय मामले के बारे में जानकारी करते हैं कि आखिर क्या मामला है। सर, क्या नाम है आपका? कमलेश नाम है हमारा। कमलेश जी, क्या मामला है कि जो सीताराम है उनको सांप ने लगभग अब तक 13 बार डसा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जिंदा हैं? इसके बावजूद ही 13 बार इनको डसा है, तो आज भी जिंदा है। पहली बार इनको इनकी 40-42 साल की उम्र थी और हर 3 साल के अंदर में इनको काटता है और इनको जब काटता है तो 2-3 दिन पहले इनको आवाज हो जाती है कि हम इनको काटते हैं। सांप कहता है कि हम तुझको 1-2 दिन में काटने वाले हैं, तो ये सतर्क भी रहते हैं। अब हार खेत जब जाना है तो उनको जाना ही, किसान आदमी है तो गए हार में, तो काटते तो नहीं देगा, लेकिन जाते समय देता है। जब काट के भगता है तब दिखाई देता है कि जी जो है जा रहा है। जब पहली बार जब काटा था तब ये क्या कर रहे थे और उस टाइम कैसे फिर ये बचे? हाँ, जब पहली बार इनको शुरू में काटा, जब कोई इनका न चमत्कार था ना कोई अंधकार था इनका। ये बटाई पे जमीन लिए थे तो उसमें हल जोत रहे थे, तो जब 4-6 हल चल रहे थे साथ में, तो इन्हीं के पीछे दूसरे का चलता, ये बीच में थे या आगे थे या पीछे थे। तो जब इनको काटा है तो पाँव में इनको काटा था, तो जब इन्होंने देखा कि हमें काऊ काट लाओ, तो देखो तो सांप है। जब सांप देखो तो इनको मेरा आ गया, वहीं खेत पे बेहोश हो गए। फिर इनको गाड़ी में, बैलगाड़ी चलती थी उस टाइम पे, तो बैलगाड़ी में रख के लाए इनको, तो इनको झाड़ फूंक के ठीक किया। सो जब से ये ठीक हुआ है, ना डॉक्टरी इलाज ना कुछ नहीं, ना आज तक इनका इलाज डॉक्टरी चला है ना चलता है। फिर इनको 3 साल में फिर काटा इनके, तो इनको घर ही में काटा था, घर में काटा था। काटने के पहले सांप क्या आभास होता है सीताराम को? इनको आभास पहले नहीं थी कोई आभास, इनको आभास होने लगी 4-6 साल से इनको आभास होने लगी। क्या आभास होता है? इनको जो आभास होती है कि हम तुझको काटेंगे और हम काट के तुझको ले जाएंगे। परिवार की किसी और नहीं, परिवार इनका बड़ा है, लेकिन परिवार में किसी बच्चे से नहीं बोलती। कभी ऐसा हुआ हो कि लोगों के मौजूदगी में सांप ने काटा हो और ये उन्होंने कहा हो? हाँ, ऐसा हुआ है। अगली बार हुआ था, आज कम से कम 10 साल पहले की बात है, बल्कि 12वीं की। तो ये जंगल है ना सरकारी, जिसको डांग बोलते हैं, सरकारी जंगल बोलते हैं जी, उसमें मजदूरी के तौर पे या किसी तौर पे काम करते हैं। वन विभाग वाले इनको दिए हैं तो रखनवाई करते। उस टाइम जी आपने रखा, जब गए उसमें जाए तो उन्होंने कहा कि भाई हमको 2 दिन से 3 सांप दिखाई दे रहा है और सपने में वो कह रहा है कि हम तुमको काटेंगे। तो जैसे भीड़ बकरियां चराते हैं, अन्य लोग हार में खेत में जाते हैं जानवर चराने, तो उन लोगों ने कहा कि अच्छा हम आज बीच घेरा बना के तुमको बीच में बैठा लें, फिर देखें कैसे काटता है। तो उनको बीच में बैठा लिया, वो कहने आज ही काटेगा, बिल्कुल काटने वाला है। तो बीच में बैठा लिया, तो पता नहीं चला इनको कि कब काट दिया, और देखा जरूर भक्ति लोगों ने कि देखो ये क्या काटे। जब काट लेते फिर उसको उनको कहाँ लेके आते हैं? उनको काटते हैं, जब उनको जैसे ही काटा तैसे ही मरा है, तो फिर काऊ पे रख के ले आए, गाड़ी पे या ट्रैक्टर पे या जो साधन भी मिल जाए, बेहोशी हालत में आते हैं तो सीधे यहीं आते हैं, इसी स्थान पे? हाँ, घर पे आए, घर पे थोड़ा ठीक करके फिर यही स्थान पे ले आए। अच्छा, यही आपको बता दें कि ये मंदिर जो देख रहे हैं ये वही मंदिर है जहां पर सीताराम अहिरवार को सांप के डसने के बाद यहाँ लाया जाता है और यहाँ पर झाड़ फूक के बाद यहाँ पर ठीक वो हो जाते हैं। और लगभग 13 मतलब आप ये मान के चलिए कि जब वो 40-42 साल की उम्र थी तब से इनको सांप काट रहा है और तब से वो यहाँ पर हर 3 साल में उनको काटता है। और मेरे साथ में उनके भाई भी हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आखिर ये क्या माजरा है, क्यों इनको काटते हैं, कुछ जानकारी। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? रतिराम जी, जब सांप काटता है क्या माजरा है, क्यों काटता है, आपको कुछ इसके बारे में जानकारी है? नहीं, हमें कोई जानकारी। हमें तो जब बेहोश थे आजाद तब हम लोगों को हार में तो परसों हमें तैयार। क्या पता चलता है कि सांप ने काटा और उनको मेर आ गए, तो यहाँ झाड़ा फूक हो जा, सही हो जाए। कई बार काट चुका अब तक? लगता 13 बार। 13 बार। कितने भाई बहन हैं ये? हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। अच्छा, क्या आप लोगों में से किसी को नहीं काटता? केवल नहीं काटता है? किसी परिवार से नहीं, किसी से नहीं बोलता है? क्या लगता है जब काटता है कि धड़कन बढ़ती है आप लोगों की कि बोले अब क्या होने वाला है? हमें नहीं कुछ मालूम पड़ा, हमें कुछ मालूम नहीं पड़ा। जब इनको काट खा, जब मेरा राजा गाँव वाले धर लिया, ले आए, उन्हें झाड़ा फूक खुआई, दवाई पियाई,
सही हो जाता है, जो हकीकत है। अच्छा अच्छा। हमारे साथ में एक बार उन्हीं से हम पूछते हैं जो यहाँ पर उनका झाड़ फूक करते हैं और जो सांप का डसने का कहते हैं कि उनका किस प्रकार फिर इसका क्या करते हैं जब आप मंदिर पे लेके आते हैं, किस प्रकार उनका जब हम इनको झाड़ फूक मंदिर करते पे लेके आते हैं तो ये बिल्कुल पोजीशन में खराब में होते हैं कि जैसे मनुष्य मर जाता है नहीं, तो उस कारण इनको लाद के ले आते हैं घर से। फिर इनको हम लोग परिक्रमा दिलवाते हैं, तो परिक्रमा में भी मैंने नहीं खुलता है तो हम लोग इनको बैठा के ही ऐसे लिटा के कि जैसे मुर्दा नहीं लिटता है इसी प्रकार इनको लिटा दे, फिर हम लोग इनको झाड़ फूंक करते हैं। झाड़ फूंक से सही हो जाते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, फिर हम इनको नाच देते हैं। जब ये नहीं खुलता है तो हम लोग इनके नाक में नली डाल के वो प्रेशर से फूंकते हैं। जब प्रेशर से अंदर जाता है तो ये अपने आप भड़बड़ा के उठ बैठता है। अच्छा, कभी डॉक्टर के पास लेके नहीं, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, ना डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग। नहीं, अब वो चमत्कार है इनका बब्बा का, हम लोग इन्हीं के नाम से करते हैं। ये कहते हैं कि हम लोगों की आत्मा बोल जाए कि इनको डॉक्टर न भेजो, तो ये कहते हैं नहीं कहीं नहीं भेजना, हम इनको सही करेंगे यहाँ। अच्छा हाँ। अच्छा, कभी ये देखा है कभी और भी परिवार के सदस्य उनको क्यों नहीं करते हैं? नहीं, क्या उनको- कारण है? कुछ उन्होंने बताया? कभी मान लीजिए मंदिर है झाड़ फूक में कुछ इन्होंने बताया हो? इन्होंने कुछ नहीं बताया, ना हमें ये पता है। हमको तो कल और 1-2 साल पहले इन्होंने बताए थे कि हमको जो है देवतानी चक्कर है, जो उन लोगों ने नहीं बताया, हम लोगों ने निकाला है इसको सरगम से। तो हम लोग 2-3 लोग हैं, तो हम लोगों ने कहा भाई ऐसे केस काम चले कि इनको हो सकता है कहीं घटना हो गई, तो अपने पास कोई लाइसेंस तो है नहीं इसका डॉक्टरी है, वो फंस गए तो बोले तो ये काम करो, इनका निकालो कहा है सर। तो इनको जब पूछताछ की गई इनसे कुछ किसी दूसरी तरकीब से, तो इन्होंने बताया सही हो या गलत हो कि हमारी पुरानी रंजिश है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। इनकी पुरानी रंजिश नहीं, इनका जो है खेल दूसरा है। इनका खेल ये है कि इनकी धन दौलत के चक्कर में कहीं इन्होंने गड्ढा रड्डा लगवाया है। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सांप है वो क्या किस कारण डसता है ये किसी को पता नहीं है। लगभग 39 साल से इस पर रहस्य बना हुआ है। इस रहस्य से कब पर्दा उठता है फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा। झांसी से प्रमोद गौतम, आज तक।